आज से 2600 वर्ष पूर्व का एक समाज आप सोच सकते हैं मन में। आज तो एआई का जमाना है जो कि चीजों को 2000 साल पहले या 2000 साल बाद भी दिखा सकता है उन पिक्चर्स में। तो आज से 2600 वर्ष पूर्व भारतवर्ष उस समय खंडित नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें नेपाल भी था, भूटान भी था, म्यांमार भी था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका था, पाकिस्तान था। ये पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो भारतवर्ष ही था। तो वर्तमान समय का जो नेपाल है उसमें एक स्थान है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी की तराई में एक गणराज्य हुआ करता था। जब हम गणराज्य की बात करते हैं, इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड किंगडम। जैसे कि आज इंडिया है, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं कुछ में, और कुछ डायरेक्टली सेंट्रल रूल्ड होता है। तो उस समय भी जो लुम्बिनी था वो भी रूल्ड था दूसरे शासन तंत्र के अधीन, लेकिन जो इंडिपेंडेंस थी उस पर्टिकुलर एरिया की वो सिद्धार्थ जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध हुए उनके पिता शुद्धोधन के पास थी। इट वाज लाइक डेमोक्रेसी, अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट फुली फंक्शनड डेमोक्रेसी, बट था उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो भी आधारभूत लक्षण होते हैं या बेसिक क्वालिटीज या कंपोनेंट्स होते हैं, दे वर इन दैट एरिया ऑन दैट टाइम। तो उसी कुल में जो एक शाक्य वंश कहा जाता है, शुद्धोधन के यहाँ उनकी धर्मपत्नी से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका नाम सिद्धार्थ होता है। तो जन्म के 7वें दिन सिद्धार्थ की जो माता जी होती हैं माया देवी, उनका देहावसान हो जाता है। तो उनका पालन पोषण जो है, जैसा कि एंशियंट टाइम में हुआ करता था कि एक घर से ही एक से अधिक शादियां हो जाती थी, तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो उन्होंने उनका पूरा पालन पोषण किया। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय भी भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द किंग, और लाइक ही इज नॉट गोइंग टू रूल द किंगडम विथ स्वार्ड, ही इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड बाय धम्मा। जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि एंशिएंट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित थी, और ये बहुत ऑथेंटिक साइंस हुआ करती है। आज के डेट में भी अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो उस समय सारी चीजें कह दी गई थी, बता दी गई थी राजा को, तो राजा थोड़ा चिंतित रहते थे। हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, एग्जैक्ट डेट भी होता है, कोई 588 बीसी कहता है, कोई 543 बीसी कहता है, तो एक सुविधा के अनुसार कॉमनली वी से 600 बीसी। तो उस समय हमें ये ध्यान देना होगा, उस समय की जो मानव समाज था, ह्यूमन मैनकाइंड जो था, वो आप अगर सिर्फ एशिया में ही देखेंगे तो उस समय भारत में सिद्धार्थ गौतम हुए, चाइना में लाओत्से हुआ, इसके बाद जोराथ्रस्ट हुए, इसके बाद उधर अरस्तु भी थे। तो वो मानव सभ्यता के लिए ये जो 5th और 6th सेंचुरी बीसी है, ये एक माइलस्टोन है। इन्हीं के थॉट्स जो हैं अभी तक बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं अलग अलग संदर्भों में। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड मैप पे ये सेंचुरी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रही है फॉर द फिलोसफी, फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड, न्यू स्टेप्स, न्यू रिलीजन, न्यू फिलोसफीज। तो ये बहुत उर्वर भूमि रही उस समय के लिए पूरे दुनिया में। तो जब सिद्धार्थ गौतम के विषय में ये भविष्यवाणियां कर दी जाती हैं तो उनके पिता जो है वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद हमें एक पुत्र रत्न मिला और हम चाहते थे कि वो सम्राट बने, बट नाउ ही इज गोइंग टू बी अ मॉन्क। सो वो बहुत डरे हुए रहते थे, और तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए ताकि इनको समाज में ही लीन रखा जाए, ये यहाँ से ना निकले। तो किसी ने सुझाव दिया कि इनकी शादी कर दी जाए। तो 16 वर्ष के ही कम उम्र में उनकी शादी एक यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी जाती है, जो उनके रिलेशन में ही होती हैं, रिलेटिव होती हैं। 16 साल की उम्र में शादी के बाद जब वो अपना घर त्यागते हैं, उसको हम महागामनी, उसको जो पूरा कॉन्सेप्ट है 29 साल की अवस्था में घर त्यागने का, उसको गृह त्याग या महागृह त्याग कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है इस दौरान यशोधरा से शादी करने के बाद से लेकर गृह त्याग में, तो उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग
आंसर की खोज होती है जो वो मिल नहीं पाता है। तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो कहते हैं कि मैं गृह त्याग करूंगा, जिससे न सिर्फ मैं अपने दुखों से पार पा सकूं, बल्कि मानव समाज जो है वो जिस तरीके से भ्रमित है, जिस तरीके से वो रूढ़वादिता में जकड़ा हुआ है, उसको हम आसान मार्ग कैसे प्रदान कर सकते हैं ताकि वो आगे चलकर बहुत सिंपल तरीके से भी उस उत्थान को प्राप्त कर सके जिसके लिए मानव का जन्म होता है। ये उनका अपना एक निजी विचार था। तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जब उनको कहा जाता है कि आपको बेटा हुआ है, तो इस उनके पिता ने सोचा था गृहस्थ के बाद वो घर पे ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि राहुल हुआ है, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राहुल, राहुल का मतलब होता है बंधन, आपको बांधने वाला। और उनके पिता भी यही चाहते थे कि जिस तरीके से वहां पर गृहस्थ में होने के बाद जब किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो घर में फंस के रह जाता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे राहुल हुआ है लेकिन मैं बंधूंगा नहीं। उसी रात को वो अपना घर का त्याग करते हैं बिना अपनी पत्नी को बताए हुए। जब वो घर का त्याग करते हैं तो वहां से निकलते हैं, और 6 वर्ष तक उसके घर त्याग से 6 वर्ष की अवस्था तक वो अलग अलग गुरुओं के पास जाकर साधना का, योग का, अलग अलग प्रकार का अध्ययन करते हैं। लेकिन वो अध्ययन, उन्हें वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा, नहीं उनसे वो प्राप्त होती जिसके लिए वो चाहते थे। वो संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज से, उस ज्ञान से या उस क्रियाकलाप से। तो बहुत जल्दी ही अपने पूर्व गुणों और कर्मों के कारण वो उस चीज को प्राप्त करते थे, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते थे। उनके गुरु कहते थे इतना ही मेरे पास सामर्थ्य था जो मैं आपको सिखा सका हूं। तो 6 वर्ष के पश्चात वो बोध गया के पास आते हैं। वहां पर एक उर्वेला नामक स्थान होता है जहां पर इस समय बोध वृक्ष है। तो उसके नीचे आने से पूर्व जो 5 और उनके शिष्य होते हैं, वो शिष्य वो होते हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी कि आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से प्रचलित होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वो बुद्ध होंगे तो उस ज्ञान की पिपासा, जो मतलब जो ज्ञान वो देंगे, उसके लिए मुझे उनके साथ रहना है ताकि मैं उस ज्ञान को ग्रहण कर सकूं, या उस ज्ञान को मैं जान सकूं कि ये वास्तविक ज्ञान है क्या, जिसके लिए सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है, बुद्ध बनने के लिए। तो इसी के साथ वो लोग उन इस उम्मीद में उनके साथ हमेशा रहते थे। लेकिन जब बुद्ध, हमारे यहाँ एक बात कही गई है संतुलन को लेकर। वो जब वो किसी प्रकार की तपस्या या तप करते थे वो एक्सट्रीम में चले जाते थे। उनकी हड्डियां बिल्कुल दिखने लगे थी, मांस उनके शरीर से धीरे धीरे गायब होने लगता था, गायब होने लगा था। तो उनको लगा था कि अब बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो बहुत एक्सट्रीम में जाकर तपस्या या तप कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो उर्वेला पहुंचते हैं बोध गया के पास, तो वहां पर वो जब तपस्या कर रहे होते हैं बोध वृक्ष के नीचे, तो उनको एक जो वहां की सुजाता होती हैं उन्होंने खीर खिलाया था। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ इसको। खीर खाने के पश्चात उन्हें इस बात का एहसास हुआ या स्मरण हुआ कि एक्सट्रीम में जाके हमें मध्यम मार्ग का अनुपालन या मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे सिद्धार्थ, उस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसी रात में। और उसी रात में ज्ञान प्राप्त से पूर्व जब उनके भिक्षुओं ने देखा, जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे 5 लोग, कि किस प्रकार से बुद्ध ने अपने उस ज्ञान के मार्ग को छोड़कर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात ये मार्ग से भ्रमित हो गए हैं, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसी अगले ही रात उनको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो वो साथ छोड़कर चले आते हैं, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं, उस दिन तपस्या करते हैं, उसी रात उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम प्राप्त होने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान जो कहीं से आकर उनको मिलता है, वो रियलाइज करते हैं। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ। जो ज्ञान था वो स्वयं भू है, वो स्वयं प्रकट होता है उनके उन्हीं पर। तो वो इनलाइटेंड होते हैं उस समय, तो उनका नाम होता है वो बुद्ध। यहाँ हमें एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जानना चाहिए, बुद्ध का मतलब होता है स्वतंत्र। जो भी और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हैं, जैसे देवताओं के, देवी देवताओं के, तो वो बुद्ध नहीं होते हैं बेसिकली। बुद्ध का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी घर से स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ है हर प्रकार के, आप तृष्णा से, हर प्रकार की माया से, हर प्रकार के लिप्त होने वाली चीजों से आप
मुक्त हैं, आपको कोई बाधा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार उनका नाम पड़ता है बुद्ध। और फिर वो आगे चलकर जो भी उनकी शिक्षाएं होती हैं वो समाज में वो प्रसारित करते हैं। ज्ञान के पश्चात उनका जो पहला उपदेश होता है, वो प्रथा करते हैं कि भाई ये जो ज्ञान मुझे मिला है इसको हम ट्रांसफर कैसे करें, या मतलब दूसरों को कैसे दिया जाए। तो वो आगे बढ़ते हैं तो स्मरण करते हैं कि जो वो 6 वर्ष की उनकी तपस्या थी उसमें उनके 2 गुरु हुआ करते थे, जो शायद इस योग्य थे कि उस ज्ञान को वो प्राप्त करके लोगों तक पहुंचा सके। उसमें थे एक भद्दी थे, और उन लोग जो उनके गुरु थे वो जब देखते हैं तो उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो कहते हैं वो 5 वज्ञ भिक्षु जो थे हमको उनके पास ही जाना चाहिए। तो वो पता करते हैं कि वो कहाँ हैं, तो उनको स्मरण होता है, या फिर उनको उनके जो ज्ञान था उससे ये पता होता है कि वो इस समय सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है वाराणसी के पास, सारनाथ वाराणसी जिले के अंतर्गत वो आता है, सारनाथ वहां पर है वो। तो जो पहला उनका उपदेश होता है वो धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब जो धर्म का, जिस प्रकार से उनके पिता चाहते थे कि वो एक सम्राट बने और स्वॉर्ड से या फिर एक तलवार से अपने राज्य का निर्वहन करें, लेकिन वो ज्ञान के मार्ग से पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधकर उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। मानव की क्षमताओं को या उनके बौद्धिक स्तर को और एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस प्रकार बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनके उपदेश जो थे उसमें 4 चीजें बेसिकली आती हैं। उसमें पहला था दुख, सफरिंग। दूसरा था दुख समुदय। समुदय का मतलब होता है कि दुख का कारण क्या है, दुख, दुख समुदय। तीसरा है दुख निरोध, मतलब दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, मतलब कौन से मार्ग को अपनाया जाए जिससे दुख खत्म हो सकता है। तो जो दुख होता है कि वो बोलते हैं पूरी संसार में ही जो हमारे पंच स्कंद हैं इसमें जन्म लेना ही, पंच स्कंद जब मैं बात करता हूं तो जो हमारी हड्डी अस्थि मज्जा, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे कर्म है, यही बेसिकली हमें दुख देते हैं। और दुख समुदय, जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों के कारण जो चीजों का मिलाप होता है वो दुख समुदय के अंतर्गत आते हैं। इस दुख समुदय को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, तो कहते हैं जो निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ होता है आपकी तृष्णा, आपके क्लेशों का समाप्त हो जाना। जब वो समाप्त हो जाता है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो निर्वाण के बाद आता है कि भाई निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो एक मार्ग बताते हैं जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बुद्ध के थॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली हम क्या प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने हमें विपස්සना का मार्ग दिया था, कि भाई अपने श्वासों पर हम ध्यान केंद्रित करें, तो इससे हम, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता भ्रामरी है एक कॉन्सेप्ट योग के अंतर्गत, कि आंख मूंद लीजिए, अपने वायु को मतलब अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए उसको अंदर लीजिए और कुछ समय उसको होल्ड करके फिर बाहर निकालिए। उसी प्रकार से जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस की बात की जाती है वो बेसिकली ऐसी कोई प्रैक्टिस है नहीं। हम अपनी सुविधानुसार, जैसे हम विपස්සना करते हैं, 14-15 दिन का एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमें किसी से बात नहीं करनी होती है, बहुत संयमित भोजन करना होता है। विपස්සना का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपनी एनर्जियों को फिर से चैनलाइज करने का एक प्रक्रिया है वो। अगर हम देखें विपස්සना को, क्योंकि इसमें आपको अपनी इंद्रियों पर पूरी एकाग्रता के साथ नियंत्रण करना होता है। ये एक समर्पण है स्वयं का, स्वयं के लिए अगर आप देखें तो। क्योंकि आपका बहुत ही संतुलित और बहुत ही जिसे कहते हैं सात्विक भोजन होगा, आपका अपने श्वास पे एक नियंत्रण होगा। जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं वर्तमान समय में, वो सभी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने श्वास पे नियंत्रण कर ले तो उसका एंजाइटी, गुस्सा, थकान या उसका एग्रेशन सब कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा जो गुस्सा होता है वो हमारी एनर्जी का डिस्टरबेंस होता है। जब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ती जिस अनुपात में हम कहते हैं कि होना चाहिए, जो हमारा गुस्सा आता है वही होता है कि हमारा एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। इसलिए साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बार बार ये कहते हैं, खासकर साइकोलॉजिस्ट, कि जब आपको गुस्सा आए तो 1 to 10 का आप काउंट करिए। तो उसमें कोई
मिरेकल नहीं है वो, लेकिन जब 1 to 10 आप काउंट करते हो तो आपकी एनर्जी आपके गुस्से से हटकर काउंटिंग पर आती है, तो वो आपको एक रिदम में फिर से लाने का प्रयास होती है, ताकि जो आपकी गुस्से की एनर्जी है वो उस समय धीरे धीरे कम होके आपके 1 to 10 के काउंट पर आकर रुक जाए। तो इसलिए जब लोग कहते हैं मैं बुद्धिज्म की प्रैक्टिस कर रही हूँ, दुनिया के हर दर्शन में, हर धर्म में, हर मार्ग पर वही चीजें बताई गई हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में। कोई ये नहीं कहता कि आप जाकर दूसरों की हत्या कर दो, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता, ना मार्ग ये कहता है। बौद्ध धर्म दुनिया में इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ या लोगों ने उसको अपनाने का प्रयास किया कि इसने सीधी साधारण बात की, जो आपका अनुभव है वो आपका धर्म है। अब आप करेला खाएंगे या बिटर गार्ड खाएंगे तो कड़वा ही लगेगा, वाटरमेलन खाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है स्वीटनेस के साथ साथ आपको वाटर क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। तो ये जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के लिए लोग कहते हैं, वो एक संतुलन, स्वयं में एक संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। जब आप स्वयं में वो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं बुद्धिज्म।